जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्राः सर्वे वस्वात् सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके, हाँ बोलिए। आप कुछ बोल रही थी? प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव सवाल है एक। हाँ बोलिए। गुरुदेव मेरे ध्यान में जैसे नियम से मैं बैठती हूँ, आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही, बिल्कुल आ रही, मैं सुन रहा हूँ। ओके गुरुदेव, मैं ना कान में ऐसे आवाज आ रही थी शाएं शाएं, तो थोड़ी हाँ। देर बाद अपने ही आप पूरे सीधे हाथ में से कोई चीज निकल के जैसे ब्लास्ट हुआ एकदम, और जैसे आग का पूरा एक थाल मेरे सिर पे आके गिरा। तो मैं बिल्कुल शांत हो गई उस समय। तो ये भी अनुभव है ना गुरुदेव, एक सिंपल। हाँ बिल्कुल, अलग अलग तो अनुभूति से गुरुदेव मेरे, गुजरोगे आप। जी, जैसे कोई चीज निकल के बाहर चली गई शरीर से। वो कई आयाम आएंगे, कई आयामों से आप गुजरते चले जाओगे और वही आपको अनुभव होते चला जाता है। बस गुरुदेव अंत में आप, डरना नहीं है ना जो भी हो रहा है। हाँ वो सब बीच के पड़ाव हैं, रास्ते हैं अलग अलग, यानी पिछले जन्म में भी जो जिए हो वो सब ध्यान में आएंगे। जी गुरुदेव, स्मृतियां आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप केवल बस साक्षी अपने आप रहोगे, को माफ जानते करती रहो। चली जा रही हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव मुझे दिखाने के धन्यवाद। लिए। दिल से धन्यवाद आपको। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। ऐसे ही हंसते रहिए आप बस। जी। हाँ नेक्स्ट। खुला है। हेलो, क्या हो गया? अरे खुला बोल रहा हूँ ना। हाँ ओके नेक्स्ट।
तो दरवाजा खुला है, केवल पुश करने की जरूरत है। ओपन द डोर। प्रणाम प्रणाम स्वामी गुरु। जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं योगिता बैंगलोर से बात कर रही हूँ स्वामी जी। ओके। एक्चुअली 2-3 महीना पहले आपने बोला था कि आपको सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब हाँ। मैं अभी मैं हूँ की जो गहराई है, मैं ही हम्म हूँ। गहराई मीन्स आत्मा की गहराई। तो हम्म वो आत्मा की गहराई में मैं ऐसा मई तक मेरा यात्रा हो गई हूँ। अभी मई की गहराई के अंदर जाती हूँ मैं ऐसा। तो ऐसा एक फुल गहराई रहती है। तो उस गहराई में हम्म मेरे को जैसे जागृत में सुषुप्ति बहुत बार आती है दिन में। 2-3 बार ऐसा हम्म आने का जैसे लगता है, पूरा आ जाती है। हम्म और वो आने के बाद जब मैं कभी कभी उसमें जाती हूँ तो अलग अलग तल के जैसा मेरे को महसूस होता है। ऐसा एहसास होता है उसका हम्म कि एक एक नीचे हम्म तल के पास मैं जा रही हूँ, ऐसा मेरे को अनुभव आता है। वो सही है? हम्म, बिल्कुल सही है। अच्छा। आप और वो आगे जाओ। हाँ, और मेरे को जब मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह उठने से मैं हम्म इमीडिएट नहीं उठती। मैं अपने अपने रहने की गहराई में होती हूँ जब मैं उठती हूँ हम्म तब। हम्म ऐसा ही लेटी रहती हूँ। तो एक हम्म एक दो बार मेरे को ऐसा अनुभव आ गया कि हम्म मैं अपने आप में जो आत्मा की गहराई है उसमें ही रहती हूँ। तो उसमें गहराई में एक फ्लाइट मोड आ गया मेरे को ऐसा। हम्म तो उस हम्म फ्लाइट मोड में मेरा फुल फुल में ऐसा फ्लाइट्स के जैसा जैसे जा रही थी, ऐसा एक जगह पे ऐसा गई अंदर ही, मेरा गहराई के अंदर। और वो हम्म गहराई में मेरे को ऐसा एक वॉल दिखा, येलो कलर का हम्म वॉल दिखा मेरे को। तो मालूम नहीं ये हम्म। क्या था, लेकिन इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो क्या था स्वामी जी। ये आपके अचेतन की यात्रा है, अच्छा। या कह सकते हो कि आपके पिछले जन्मों की यात्रा है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, अभी अज्ञात में रहने से मन बुद्धि चलना बंद हो गया है। बिल्कुल ठीक। कुछ सोचने का मन ही नहीं करता। मतलब हर चीज फिक्स रखती है, जो होना है होगा, जो नहीं होना नहीं होगा। हम्म है ना? ना किसी दुख में दुखी, ना किसी सुख में सुखी, किसी चीज की खुशी नहीं, किसी चीज का गम नहीं। ठीक हम्म है। तो बट अपने आप में रहना बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अंदर से बढ़िया। प्रश्न भी खत्म हो रहे हैं। हम्म अज्ञात में जाने से ऐसे लगता है कि अब कुछ जानना बाकी है ही नहीं है। करेक्ट। हम्म तो दूसरी बात ये पूछनी थी स्वामी जी हम्म कि जो मतलब आप बोलते हो जागृत अवस्था में सुषुप्ति जो है, हम्म जागृत सुषुप्ति, जागते हम्म हुए सुषुप्ति। तो जैसे आंखें बंद करते हैं ना, तो पूरा हम्म ब्लैक मतलब नजर आता है जैसे। ठीक है, लाइट हम्म। ब्लैक ऐसे ही। तो मतलब खुली आंखों में भी उसको वैसे ही देखना है, या उसको ट्रांसपेरेंट देखना है जैसे चीजों के बीच में? नहीं, खुली आंख से आप देखो, अच्छा। बस देखते चले जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। अच्छा, खुली आंखों के बीच में वो ट्रांसपेरेंट जो बीच में हवा है उसको देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक, इसको जागृत सुषुप्ति बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है। जी 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 जी। तो हम्म। स्वामी जी, ये अपना ठीक चल रहा है? मन बुद्धि बंद हो जाती है चलना आस्ता हाँ, आस्ता? अभी जा रही। ठीक है, कुछ सोचने लायक नहीं है कुछ भी? नहीं है। अज्ञात में जीना आपको आना चाहिए। अज्ञात के साथ एकाकार करते जाओ।
अज्ञात में जियोगे। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ गुरुदेव। जी गुरुदेव। बोलिए। हाँ, आपको सुनना ही अपने आप ऐसा लगता है, रस विभोर लगता है, और एक ऐसा अनुभूति है कि एक जीवित सदगुरु के हर एक शब्द और उनकी प्रेजेंस को महसूस करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। करेक्ट है। तो कल मैंने पूछा था कि थर्ड आई पे तृतीय नेत्र का, तो वहाँ सेंसेशन रहता है ऐसा, जानो कि दिन भर ऐसा सेंसेशन रहता है। ठीक है, वो ठीक है। आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। अज्ञात की यात्रा है आत्मज्ञान। जी वो हाँ, सुप्रीम पावर है। जी हाँ, वो जन्म के पहले आप अज्ञात में थे, और हाँ, मृत्यु के बाद आप अज्ञात में फिर जाओगे। तो जी हाँ, अज्ञात में अगर ना आ गया, उसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। तो ये जीते जी मरने हाँ, जैसा है। जीते जी होगा। हम्म। जैसे हवा है, हाँ हवा हाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, लेकिन सबका प्राण है वो। जी हाँ, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर यात्रा है। इस कारण जी जन्म और फिर मृत्यु, फिर हाँ, जन्म फिर मृत्यु, ये सर्कल है। जी हाँ, रोज रात को सोते हो, फिर जागते हो, फिर सोते जी हो, फिर जागते हो, ये सर्कल है। जी। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत आर्डुअस है, और कभी कभी लगता है कि अरे ये तो बहुत ही सरल है। एकदम सरल है वो। हाँ, हम्म। जी हाँ, आपका होना हाँ, ज्ञात नहीं, अज्ञात है। जी हाँ, उस अज्ञात का नाम आत्मा है। जी जी। जी। पर जो हम अज्ञात के साथ एकाकार होता है, उसी को हम्म आत्मज्ञान होता है। हम्म। जी। जी हाँ, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। जैसे हम बुद्धि तक तो मतलब हट गई, बुद्धि तक मन गिर गया, बुद्धि गिर गई, निर्विषय विषय से भी हट गए, तो अज्ञात में हम पहुंच गए। अज्ञात। लेकिन वहां पर यात्रा चल रही है जैसे, तो वहां टिकना नहीं हो पाता स्वामी जी। वहां पर कैसे टिके? अज्ञात को देखते रहो। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो। यही आपका होमवर्क है, इसी का नाम ध्यान है। देखो, आप जन्म के पहले कहाँ थे? पता नहीं स्वामी जी। हाँ, बोलो ना, अज्ञात। हाँ, अज्ञात। अच्छा, और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? अज्ञात में चले जाएंगे। तो फिर अज्ञात सच है कि ज्ञात? अज्ञात तो सच है स्वामी जी, पर वो बिल्कुल। जीते बिल्कुल। जी वो अज्ञात कैसे हाँ, हो? जी हाँ, जी हाँ। कैसे हो स्वामी जी, जीते जी अज्ञात? बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं स्वामी जी, हाँ। जीते जी अज्ञात कैसे हो? अरे भाई, ये तो बहुत सरल है ना। चारों तरफ आपका हवा है कि नहीं? चारों तरफ हवा है। हवा है। हवा ज्ञात है कि अज्ञात है? अज्ञात है। बिल्कुल ठीक है। अब हवा को जो जानता है वो कैसा होगा? वो उससे भी सरल होगा। बिल्कुल राइट। बस उसी का नाम आत्मा है, ध्यान है। कंप्लीट। इसको ईश्वर तो कहते हैं।
वो उपलब्ध ही है स्वामी जी। वो उपलब्ध है, निरंतर है, भूलो मत उसको, बस अज्ञात में जियो। सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते एक नजर अज्ञात में रहे और आप पहुंच। स्वामी जी ऐसा लगता है अज्ञात ही सब जान रहा है। बिल्कुल राइट है। वो अज्ञात का न जन्म है न मृत्यु है, इस कारण उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। अज्ञात ही वास्तविक जिंदगी है, क्योंकि अज्ञात में न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न संसार है। जैसे आपको नींद आती है तो आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जान वही पाते हैं। अज्ञात। स्वामी जी ये भी तो सब स्वप्न ही चल रहा है ना, अगर देखा जाए मैं इसको रुक कर ठहर कर देखती हूँ तो एक स्वप्न की तरह ही लगता है जितना ये भी। ज्ञात है, जितना ज्ञात है वो सब स्वप्न है, अज्ञात रियल है। इस कारण रोज रात को आप सुसुप्ति में जाते हो, गाढ़ी नींद में, और फिर वहां से फिर ज्ञात में आते हो। इसी प्रकार से पुनः पुनः जन्म होता है, पुनः पुनः मृत्यु होती है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। ये जीवात्मा पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है और मृत्यु हुई और फिर चला जाता है। ये इसकी यात्रा है। इस बीच में यदि आप अपने आत्मा को पहचान लिए तो आप मुक्त हो गए, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। आवागमन अज्ञानता का है। जैसे ही आपको बोध होता है कि मैं कौन हूं, तो प्रश्न हटा दो। अब क्या बचा? बस मेरा कौन को होना, हटा दो? मैं हूँ। मैं हूं, डेट्स राइट, फाइनल है वो। निरंतर ध्यान, मैं हूं को भूलो मत। जी स्वामी जी। हाँ, न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न कोई संसार है, सब भ्रम है। मैं हूं अज्ञात है। जी स्वामी जी। उसको आप समझ लिए कि मैं शरीर हूं, तब फिर भटकाव है वो। तो स्वामी जी बार बार स्विचिंग क्यों, मतलब ये चीज हो नहीं रही है, स्विच हो जाती है बार बार, हम बुद्धि में आ जाते हैं, निर्णय लेने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि वो उपलब्ध ही है पूरे टाइम, इस ढूंढने में भी उपलब्ध है। जी हाँ। खोजने वाला जैसे खुद को ही खोज रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आप सजग होके जिए, बात खत्म हो गई। जी जी स्वामी जी। आप सजग होके अपने शरीर को देखो, अपने मन को देखो और अपनी क्रियाओं को देखो। तो सजग होते होते आत्मा प्रकट हो जाएगा। प्रकट कैसे होता है? जैसे हवा, हवा नहीं दिखता लेकिन सबका प्राण है वो, ऐसे ही आत्मा है। हवा से सूक्ष्म है आकाश, और आकाश से सूक्ष्म है चेतन, वो आपकी आत्मा है। यानी आपका जन्म वास्तविक में आत्मा होने के लिए है, परमात्मा होने के लिए है। आप परमात्मा हो ये भूल गए हो, उसको याद करोगे। इस कारण वहां जब पता लगाने जाओगे तो कुछ पता नहीं, क्योंकि वो अनंत है। तो अनंत सीमित कैसे होगा, इसका हम पता नहीं चलता। हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है आत्मा, उसको कहते हैं चिदाकाश। और आत्मा प्रवेश करता है परमात्मा में। पूरी यात्रा अज्ञात की यात्रा है। जी स्वामी जी।
बस अज्ञात में जीते रहो, नहीं दिखता उसमें जियो और व्यवहार भी करते रहो, ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आभार, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। 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 स्वामी जी, बोलिए। अभय पद और परम पद में क्या अंतर है? अभय पद जहाँ पर भय खत्म हो जाता है, अच्छा, वही परम पद। दोनों चीजें एक ही है? हाँ, दोनों एक ही है। मन और बुद्धि से परे को अभय पद कहते हैं। और निर्वाण निर्वाण बॉडीलेस, हाँ वही निर्वाण भी है। अच्छा, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, बुद्धत्व कहो, सब एक ही है। अच्छा स्वामी जी, ये अवस्था कब आती है स्वामी जी? हाँ, ये अवस्था कब आएगी? जब चिदाकाश से ऊपर चले जाएंगे? ये अवस्था आती है जब आप मन बुद्धि के साक्षी रहते हो। ठीक है। साक्षी आपको बिनु बंधन हाँ, छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं हो, तब तक आपका बंधन छूटेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो निरंतर आप अपने मन के साक्षी रहो। हाँ मन जी, आता है, मन जाता है, मन चंचल है, मन उदास है, सबको देखते रहो। आप मन के पीछे रहो, वही आपकी आत्मा है। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। एकदम राइट। स्वामी जी नमस्कार। प्रणाम आपके श्री चरणों में। बोलिए। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी ये जो बहन जी पूछ रहे थे कि जो अनदेखा है, अज्ञात जो है, तो जब ध्यान करते हैं, हमारा जो सिक्स सेंस जो होता है और वहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसकी कुछ अनुभूति पर प्रकाश डालिए कि वो अनुभूति किस टाइप की होती है। ठीक है, अपन को पता चल रहा है कि अपन देख रहे हैं, तो उस देखने के साथ साथ जो कुछ दृश्य थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, तो फिर वो दृश्य क्यों दिखाई देते हैं? कभी कभी किसी की सूरतें भी, शक्लें भी दिखाई देती हैं उसके अंदर, जबकि देखने वाला तो दृष्टा देख तो रहा है, ये एहसास तो हो रहा है कि ये दृष्टा देख रहा है, लेकिन वो दृश्य भी दिखाई देते हैं। कभी नीला दृष्टा शरीर ही है, कभी दृश्य, हाँ हाँ दृष्टा ही दृश्य होके दिखाई देता, आप उसको अलग समझते हो। अच्छा, हर दृश्य दृष्टा का रूप है। इसी कारण कहा जाता है कि कण कण में परमात्मा है। हर दृश्य, हर रूप परमात्मा का है। आपने उसको कह दिया दृश्य है, ये उसका अपमान हुआ ना। तो उसको भी देखते रहें। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो उससे फिर एक पार की समझ, हमारी स्थिति कब आएगी? हाँ, वो स्थिति आपकी निरंतर बनी हुई है। कब आएगी वो प्रश्न गलत है। अच्छा, आप उसी में हो, हाँ निरंतर आप उसी में हो। हाँ अगर ऐसा नहीं हो तो परमात्मा खंडित हो जाएगा। जी, परमात्मा अखंड है ना, तो हम्म आपको कैसे छोड़ देगा। हम्म अच्छा, बस मतलब उसका उसको ख्याल लगा, रख। हाँ देखते रहें उसको। हाँ, बस। अच्छा, खूब नहीं आनंदित दिखता। होते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, देखो, नहीं दिखता वो शून्य नहीं है, नहीं दिखता वो पूर्ण है, करके नहीं दिखता। जैसे हवा, हवा सबका प्राण है और दिखाई देता है क्या? नहीं देता। नहीं दिखता।
नहीं दिखते के रूप, क्योंकि परमात्मा व्यापक है, अनंत है, और वो दिखाई नहीं देता, निराकार है। वो निराकार जो जैसा कामना करता है उसके अनुसार रूप धारण करता है। जैसे पानी निराकार है, अब पानी जब जमता है तो क्या होता है? बर्फ बन गया। जाता है जी। क्योंकि सब जितने शरीर है सब बर्फ रूप है। अब पानी जब वाष्पीकृत होता है तो ऊपर उठता है वो, और ऊपर उठ के भाप बन के आकाश में जाता है। ऐसी जब ध्यान की गहराई में जाओगे तो वो भाप रूप आएगा और आप पूरे ब्रह्मांड में छा जाओगे। उसको आत्मज्ञान कहते हैं। अच्छा, अब पकड़ में आ गया। जी हाँ, देखो पानी है, बर्फ है, फिर वो पानी हुआ, और पानी जो है भाप बना, और भाप बन के आकाश में उड़ा। इसी का नाम जन्म और मृत्यु है। मृत्यु में आप आकाश में जाते हो। ओके जी स्वामी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जय बिल्कुल, सच्चिदानंद। जय पकड़ में आ सच्चिदानंद। गया। जी प्रणाम। वही तो पकड़ है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी बहुत अच्छा बताया भी आपने जो बता रहे थे। कभी जी कभी अनदेखा को देखा करते करते इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि अपना दृष्टा को ही दृष्टा ही दिखाई देने लगता है। हाँ तब महसूस होता है कि अरे ये तो हम ही है, मैं ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दृष्टा ही दिखाई देता है हमें। अब आपको जानना ये है कि के अंदर जो है वो दृष्टा है, वो सब, ही इज द नोअर, वो सब कुछ जान रहा है। उसको आपने समझ लिया कि मैं शरीर हूं, तो वो शरीर जैसे हो जाएगा। फिर कहते हो मैं मन हूं, तो मन जैसे हो जाएगा। तो जो जैसा भाव रखता है वो दृष्टा, वो चेतन वैसे ही हो जाएगा। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, इसलिए तो वो फिर मन में मन होकर, शरीर में शरीर होकर, हाँ और बुद्धि में बुद्धि होकर है। हाँ इसीलिए वो हमको दिख नहीं हाँ, पाता ना। जैसे ही बुद्धि बोले करेक्ट तो है। बुद्धि बन गया, हाँ मन हाँ बोले तो मन बिल्कुल बन गया। बिल्कुल। स्वामी जी धन्यवाद, धन्यवाद। वही तो जादू है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मैं और है में क्या अंतर है? मैं ही है होता हूँ, और है ही मैं होता हूँ। है जो अस्तित्व है, और उसका बीज रूप आधार जो साक्षी है, वो कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं बॉडी हूं, तो गलत बयान दिया आपने, उसकी पेनाल्टी भरना पड़ेगा। पेनाल्टी होती है, और उस पेनाल्टी, वो सजा के कारण हम ये यात्रा कर रहे हैं। शरीर में आते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, ये यात्रा है। उसको यदि आपने पहचान लिया तो आपकी मंजिल आगे, वो मंजिल है। और नहीं पहचाने तब तक यात्रा करते रहोगे, आप यात्री हो। जी गुरुदेव, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। गुरुजी होमवर्क बता दो प्लीज। होमवर्क ये है
कि आप निरंतर अज्ञात में जियो, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो, सोते जागते उठते बैठते, ये आपका होमवर्क है। ओके, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। आपका ना एक पुराना वीडियो लेक्चर मैंने सुना, वीडियो था वो। जैसे अच्छा। जैसे मैं सुनती गई ना, तो फिर वो सारी बातें समझ में आने लगी जो आप बताते हैं, पहले समझ में नहीं आता था कि अच्छा। हाँ, कि अज्ञात मतलब एहसास है ना, और वो एहसास हर तरफ है और वही अज्ञात है। तो वो जो मन की बिल्कुल। हाँ, जो पहले क्या था कि मन में स्थिति थी और अज्ञात को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे ये पूरा लेक्चर सुना, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई हम ही अज्ञात हैं और सामने मन राइट, है। बिल्कुल राइट तो है। हाँ, इतना मतलब, और फिर चारों तरफ तो अज्ञात ही है। और बिल्कुल। अचानक हुआ कि जैसे ना एकदम हल्का हल्का लगने लगा पूरा। तो अभी मतलब इतने इतने समय से ट्राई कर रहे थे समझने की समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। पर अब अचानक ऐसे समझ आ गया कि हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल तो राइट। थैंक यू सो मच। अब ओके तो बोलने जैसा भी कुछ है नहीं। परमात्मा को मेरा जी, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। नेक्स्ट। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आप जो बोल रहे हैं मैं कर रहा हूँ गुरुजी। थोड़ा में बहुत दर्द होता है गुरुजी, वो भी थोड़ा 2 मिनट होता है और आधा घंटा फिर दर्द होता है, फिर रुक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? उसको साक्षी तो हूँ, फिर थोड़ा बताइए गुरुजी। फाइनल है ना समझ। जब आपको समझते समझते कुछ भी समझ में ना आए, वो फाइनल है। क्योंकि समझना मन बुद्धि का खेल है, आत्मा का नहीं। आत्मा केवल साक्षी है, उसको समझने की जरूरत ही नहीं है। आपका मतलब तो जो भी हो रहा है आप साक्षी बनाओ। बिल्कुल। तो समझते समझते जब नासमझ होता है तो उसी को आत्मज्ञान होता है। क्योंकि आत्मा कोई विषय नहीं है जो आप जानोगे। जैसे बूंद गिरा सागर में और सागर हो गया, ऐसी है आत्मा। जैसे आप रोज रात को नींद में जाते हो, वहां क्या जानते हो आप? अज्ञात में चले गए आप, वही आत्मा है। अज्ञात ही रियल है। इसी कारण तो जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये आपका कोर्स है। इस बीच में यदि अज्ञात को जान लिए तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अज्ञात में जियो, वही आपकी आत्मा है। अज्ञात बोले तो साक्षी है ना गुरुजी, वही है ना? अज्ञातवान है साक्षी। आप बोलेगा ऐसा ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू। तो निरंतर ध्यान में रहो और अज्ञात में जियो। नहीं दिखता उसको देखा करो। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। एनीबॉडी? हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं आपसे बोलने का मन किया, तभी बोल रहा हाँ हूँ। जी, ओके। समझते समझते
हम अज्ञात में जब पहुंच जाते हैं तो ना समझ बन जाते हैं, तभी पूर्णता आती है ना। बिल्कुल राइट है। समझते समझते जब नासमझ हो जाओगे तो नासमझ पीएचडी का कोर्स है, फाइनल। हाँ, फाइनल। वहां पर अब न मन है, न बुद्धि है, न कोई दुनिया है। हाँ, वहाँ कुछ नहीं वो है। हाँ, वहाँ ना जानना समझ भी में नहीं है, देखना भी नहीं है ना। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ कैसे यही है आपको वहाँ। नींद आती है, रात को नींद आती है, क्या जानते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं जानते, जान। क्योंकि विषय नहीं है वहां। जी, ऐसे ही मृत्यु होगी तो क्या जानोगे? कुछ नहीं जानूंगा। कुछ नहीं जानोगे। वही आपकी आत्मा है, उसकी तैयारी अभी से करना है, उसका नाम ध्यान है। जी जी जी, ये आपने बताया है ना, मुझे बहुत मुझे समझ में आ गया कि जानते जानते अहम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल और उसमें हम स्थिर हो जाएंगे तो परमात्मा सागर में बिल्कुल हम लीन बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल। उस अज्ञात का नाम ही परमात्मा है। जी जी, अब वहां रोज वही। जाते हो आप? हाँ हाँ रोज जाते हो नींद में? हाँ, रोज जाता हूँ। जी हाँ। मेरा होमवर्क बताइए। आपका यही। होमवर्क है अज्ञात में जीना। हाँ हाँ, अज्ञात में आप जियोगे, जी जी, सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते, आपकी हाँ एक नजर अज्ञात में बनी रहे, हाँ हाँ। बस वही आपका ध्यान है और आप मुक्त हो जाओगे। ध्यान, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, आकाश दर्शन करते वक्त वो आकाश जैसे वो तालाब का पानी कैसे ऊपर नीचे होता है, तो आकाश ऐसे लग रहा है कि हिल रहा है ऐसा। फिर जो जगह है जो अनदेखा है उनको, मतलब उसके आगे, आकाश के आगे वो छोटे छोटे, मतलब एकदम जैसे वो साबुन का पानी हो और उसको हम हिलाए तो कैसे वो बुलबुले बन जाते हैं, तो पूरा 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 आकाश तक सब ऐसे ऐसे, मतलब बुलबुले से भरा हुआ है ऐसा दिखता है। तो ये क्या सही हो रहा है स्वामी जी? हाँ ये दृश्य है सब, और आप जो भी हो रहा है उसके आप साक्षी। जी स्वामी जी। जब तक जी। साक्षी में प्रवेश नहीं होगा, साक्षी में जीना नहीं आएगा, तब तक मन आपको भटकाते रहेगा। आप मन के साक्षी रहो, अपने सही है, कर्मों के साक्षी। भावों के साक्षी रहो। साखी आपकी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक सही साक्षी है। की आंख नहीं आएगी, आपका बंधन छूटने वाला नहीं है। इस अभी कारण भी साक्षी। निरंतर सोते हाँ जागते उठते बैठते हाँ। आप केवल साक्षी रहोगे। जी वो आपका जी होमवर्क। जी स्वामी जी। हाँ जी क्या स्वामी बोल जी। रहे थे? वही अब धीरे धीरे वो साक्षी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी दिन में छूट तो जाता ही है ऐसा, पहले वो से ज्यादा शुरू है। शुरू में लगेगा, हम्म। हाँ बाद में आप जाओगे। ठीक है, ठीक है। साक्षी आपकी जिंदगी हो जाएगी, जी उसके बाद ज्ञान जी। समाप्त है। वो मोक्ष धाम है, परम धाम है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, थैंक यू जी सो मच स्वामी जी। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रणाम। आज आपने टोपी बहुत अच्छी पहनी। अच्छा अच्छा अरे कोई आया था वो दे दिया तो पहन लिया मैं। हम्म हम्म
लगता है आपका कोई प्रश्न नहीं है। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। गुरुजी ये साक्षी क्या मृत्यु के बाद भी रहता है? फिर से बोलें। ये साक्षी जो है क्या मृत्यु के बाद भी रहता है? निरंतर। अच्छा, पूरा ब्रह्मांड साक्षी में टिका हुआ है। अच्छा, जितने देवी मतलब देवता है आत्म सब तत्व जो साक्षी है उसमें साक्षी हाँ, ही मतलब सब कुछ है, हाँ? उनको साक्षी ही ईश्वर है, साक्षी ही परमात्मा है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो मतलब साक्षी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हाँ? बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आपका ना थैंक यू। स्वामी जी, मैं जब हाँ जी। डीप ब्रीदिंग करती हूँ ना, डीप ब्रीदिंग, तो उसमें ना अभी काफी हाँ, बोलिए। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी स्वामी जी, मैं ना हाँ, डीप सुन रहा हूँ। ब्रीदिंग करती हूँ ना, डीप ब्रीदिंग करती हूँ ना, हाँ तो पीछे अब थोड़ी हाँ कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू शुरू हो गया है ना, थोड़ा थोड़ा हो जाता कभी कभी। हाँ। तो ये क्या मैं डीप ब्रीदिंग के कारण हो रहा है? ये चक्रास कुछ ऐसा चक्रा का कुछ है क्या? हाँ, उसमें आप झुक कर ना बैठा करो। नहीं स्वामी जी, मैं लेट के ही करती हूँ, मैं बैठ के तो करती नहीं हूँ, मैं लेट के डीप ब्रीदिंग करती हूँ स्ट्रेट। तो उसमें जब पूरी हमेशा करती ख्याल हूँ, रखें कि आप झुके मत, स्ट्रेट वे रहे, ठीक है स्वामी जी। तो ऊर्जा का प्रवाह आसान होगा। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, दुकान में बैठ के भी अज्ञात पे जा सकते हैं? बिल्कुल। वो क्या तो करना सिर्फ ख्याल है। अगर आपको ख्याल है आत्मा की कि मैं शरीर का साक्षी हूँ, मन का साक्षी हूँ, मैं कोई दृश्य नहीं हूँ, ये भाव में बैठे बैठे ध्यान होता है। आप सबके दृष्टा हो, दृश्य नहीं हो आप। क्योंकि दृश्य की मृत्यु होती है, दृष्टा उसका साक्षी रहता है, वो अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती, और वो चेतन सत्ता है, महाजीवन। तो जड़ और चेतन दो का खेल है। जो चेतन है वो साक्षी है, और ये शरीर जड़ है, ये संसार जड़ है, और आप केवल साक्षी हो। वो साक्षी चेतन है, और वो चेतन व्यापक है। उसका नाम ईश्वरत्व है, उसका नाम आत्मा है।
सब क्लियर है एकदम। और गुरुदेव हाँ एक सवाल और था। हाँ। अपने पाप पुण्य का हिसाब कैसे देखें? जो निगेटिव है वो पाप है और जो पॉजिटिव है वो पुण्य है। जैसे कि अंधेला और प्रकाश, तो प्रकाश के आते ही अंधेला गायब हो जाता है। ऐसे ही जब अपनी चेतना में जाओगे, जानने वाले में जाओगे, तो अंधकार गायब हो जाएगा। जानने वाला परमात्मा का प्रकाश है। प्रणाम ओके। गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। इसका मतलब अहंकार ही पाप है और चेतन ही पुण्य है। जब हाँ तक हम बिल्कुल, आप समझ सकते हैं सर। हाँ जब तक हम देह को देह मानेंगे यही पाप है क्या? निरंतर आप जानते रहो। हाँ जानने का अभ्यास करो। जी जी। आप मन को जानते हो, शरीर को जानते हो, संसार को जानते हो, सूर्य को जानते हो, धरती को जानते हो, आसमान को जानते हो। वो जानने वाला सर्वशक्तिमान है, उसको आप भूल गए हो। उसको याद करें और निरंतर जानने में लग जाए। उसको कहते हैं साक्षी। तो परमात्मा की जो आंख है वो साक्षी है। जी जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। इसमें तो ऐसा है ना गुरुदेव कि जैसे पाप पुण्य का हिसाब नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, मैंने ऐसा सुना। नहीं, वो रास्ता अलग है, कर्म कांडियों का रास्ता है वो। हमारा रास्ता अलग है। हम ज्ञान मार्गी हैं और निरंतर साक्षी में रहते हैं। पाप पुण्य से कोई मतलब? हाँ बिल्कुल, वो पाप है, पुण्य है, संसार है, जितने भी हैं हम सब के साक्षी हैं। हमको कोई लेना देना नहीं है ये शरीर से, ये संसार से। इसमें ये सत्कर्म लाभ देता गुरुदेव आत्मज्ञान? आत्मज्ञान केवल साक्षी से होगा, कर्मों से नहीं। इच्छा अपेक्षा रखे जो तो कर्मों का कर्म करें। साक्षी है। ओके। हाँ नेक्स्ट। एनीबॉडी? गुरुदेव जानना तो कभी खत्म नहीं होगा ना? बिल्कुल। हाँ ओके ज्योति। हाँ लास्ट एनीबॉडी? हेलो गुरुदेव। हेलो। 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 हाँ जी। मैंने ध्यान में प्रकाश बोला है, तो ये प्रकाश क्या है?
फिर से बोलिए। मैंने ध्यान में प्रकाश को देखा है, तो वो प्रकाश हाँ, क्या होता है? वो प्रकाश आत्मा का है। तो फिर परमात्मा क्या होता है? परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है। वो सबको जानता अच्छा, है, वो सबका मतलब अंतर्यामी है। प्रकाश आत्मा है और उसको जानने वाला परमात्मा है। जी हाँ, ओके, जानने तो वाला भी आत्मा। पर मुझे डाउट है कि मुझे आत्मा ज्ञान नहीं हुआ है, फिर क्या करना चाहिए? फिर आप जानते रहो, जानने में जियो, साक्षी होकर जियोगे। पर ये दशा तो मेरे को भी इतनी रहती नहीं है। बस निरंतर साक्षी होकर जीना है। तो मुझे लगता है मुझे ये ध्यान वापस करना पड़ेगा। बिना साक्षी प्रणाम के आप सदगुरुदेव जी नहीं बाबा। सकते। हाँ जी, प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। बस आत्मज्ञान, आशीर्वाद और श्राप दोनों से परे है। आप साक्षी रहें, निरंतर ध्यान में रहें, आप जानने वाले होकर जियोगे। जी जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आई लव यू गुरुदेव। ओके, आई लव यू। स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी, आप अभी बोले ना कि हम ज्ञान मार्गी हैं, हाँ, तो आपके साथ हम भी ध्यान और ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं। तो हाँ, जो हम लोग जो घर में दिया बाती पूजा पाठ करते हैं, तो उसका भी तो वो ज्ञान हो रहा है ना। हाँ, आप बिना ज्ञान के जी नहीं सकते। और ज्ञान क्या है? चेतन। और चेतन क्या है? व्यापक। और व्यापक क्या है? परमात्मा। स्वामी जी, हम जैसे मैं दिया बाती करती हूँ सवेरे नहा धो के, वो मैं कई कई ज्ञानियों को देखी हूँ, उन लोग उनका छूट गया है, मतलब उन लोगों का तृप्ति आ गई है। मेरे को लगता है कि वो क्या मैं खुद कर रही हूँ, आसक्त होके कर रही हूँ क्या, कि उनका कैसे छूट गया, उन लोगों का छूट जाता है? नहीं, उनका वो जाने। आपको जो लगता है उसमें जियोगे आप। अच्छा जी, समझ गए। हाँ गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, ऊर्जा और साक्षी को क्या अंतर है गुरुजी? साक्षी ज्ञान है और ज्ञान ही साक्षी है। गुरुजी, ऊर्जा और साक्षी दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही है। साक्षी ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही साक्षी है। ना ज्योति, तुम सो रहे हो क्या? हाँ चलो। प्रणाम गुरु जी, आपके धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम प्रभु जी। सत नमन। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कृपा बरसाते रहिए।